एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है एक घर खरीदने में, सालों साल मेहनत करके वो एक घर खरीदता है, उसकी ईएमआईज भरता है लाइफ टाइम। मगर एक बात सोचिए, यही घर जिससे आपको इतना लगाव है, क्या ये रिटायरमेंट के बाद आपके किसी काम आ रहा है? ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए हाँ या ना। अक्सर जो जवाब आता है वो आता है नहीं। और इसीलिए सीनियर सिटीजन्स आज की डेट में इतना परेशान भी रहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि एक ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू आपका ये घर जिससे आपको इतना लगाव है वो आपके काम आ सकता है रिटायरमेंट के बाद भी। और उस ऑप्शन का नाम है रिवर्स मॉर्टगेज। आज की वीडियो में इसी ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, एलिजिबिलिटी समझेंगे, कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है, हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। इसीलिए एंड तक ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना कर दें। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है रिवर्स मॉर्टगेज। सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू ऑल द इंट्रिकेसीज एंड डिटेल्स हम समझेंगे अंडरलाइंग प्रॉब्लम को। आज के टाइम में प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या? रिटायरमेंट के बाद अक्सर दो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहला कि आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में हर सीनियर सिटीजन काफी परेशान रहते हैं और ऐसे में उनका सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो होता है उनका घर। लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स है। पहला, selling it might be emotionally difficult for you. Number 2, renting it out also may be a little inconvenient for you. And number 3, you may want to spend the rest of your life living in that house. And I understand that emotional attachment होती है घर से। तो यही जो गैप है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इनका जो गैप है, इसी को फिल करने के लिए जो एक सूटेबल ऑप्शन होता है वो होता है रिवर्स मॉर्टगेज। आप समझेंगे रिवर्स मॉर्टगेज होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो रिवर्स मॉर्टगेज आपको आपके घर के अगेंस्ट बैंक से पैसा लेने का ऑप्शन देता है और आप अपना घर यूज भी कर सकते हैं और आप उसके ओनर भी बने रहते हैं। यानी कि आपको अपना घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा रियलिस्टिकली सोचिए, नॉर्मल होम लोन में आप घर परचेज करते हैं और बैंक को हर महीने एक सेट ईएमआई पे करते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज में यही प्रोसेस कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। आप अपना घर मॉर्टगेज करते हैं बैंक को और बैंक आपको उसके बदले हर महीने एक सेट इनकम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बिगेस्ट एसेट दैट इज योर हाउस। अब बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है रिवर्स मॉर्टगेज को यूज करने के लिए, कौन ले सकता है रिवर्स मॉर्टगेज। नंबर 1, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिसकी एज 60+ है। नंबर 2, अगर आप एक सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं। नंबर 3, इंडिविजुअल या मैरिड कपल्स। नंबर 4, द हाउस मस्ट बी अनएनकम्बर्ड। अगर आप इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप रिवर्स मॉर्टगेज ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली ये है, समझने वाली ये है कि ये फुल्ली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी अनरेगुलेटेड या प्राइवेट स्कीम नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर मैं आज की डेट में अपना घर मॉर्टगेज पे डालता हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? भैया आप मुझे बस इतना बताओ कि कितना पैसा एक्सपेक्ट कर लूं मैं। उस पे आते हैं। लोन अमाउंट डिपेंड करता है घर के मार्केट वैल्यू पे, बैंक असेसमेंट के हिसाब से, बोरोवर की एज पे डिपेंड करता है, यानी कि जितने ज्यादा बड़े होंगे आप एज में उतने ज्यादा लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। आइए इसी को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। नंबर 1, पर्सन ए जिनकी एज है 65 साल, उनके घर की वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो उनको कम मंथली पे आउट मिलेगा एज कम्पेयर टू पर्सन बी जिनकी एज 75 साल है। सेम अमाउंट है, सेम वैल्यू है घर की, लेकिन उनकी एज ज्यादा है तो वो ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। आप पैसा कैसे ले सकते हैं? नंबर 1, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल पेमेंट्स आप ले सकते हैं। नंबर 2, लंप सम, मेडिकल इमरजेंसीज या होम रेनोवेशन के लिए आप लंप सम पैसा भी निकाल सकते हैं। नंबर 3, लाइन ऑफ क्रेडिट, जरूरत के हिसाब से भी विड्रॉ कर सकते हैं। एंड नंबर 4 है कॉम्बिनेशन। आप इन सभी ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैक्सिमम लोन पीरियड जो आपको देखने को मिल जाएगा वो 20 साल का देखने को मिल जाएगा। अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं और चूज कर सकते हैं। हमने ये समझा कि पैसा कितना मिल सकता है, ये भी समझ लिया कि कितना पैसा ले सकते हैं, कैसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है रीपेमेंट फैक्टर, जिसको समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग यहाँ पे जब रीपेमेंट की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात आपको बता दूं कि आपको ईएमआई बिल्कुल नहीं देनी है, कोई ईएमआई नहीं देनी है। इंटरेस्ट जो है आपका बैकग्राउंड में एक्रू होता रहता है। तो ऐसे में रीपेमेंट होता कब है? पहला केस वो होता है जब आप वो घर छोड़ देते हैं तो आपको रीपेमेंट करनी होती है। दूसरा,
जो घर के ओनर हैं, जिनके नाम पे लोन है, उनकी डेथ के बाद। ऑप्शंस आपके पास दो होते हैं, बैंक या तो प्रॉपर्टी सेल करके लोन रिकवर कर लेता है, या तो जो आपके लीगल अर्ज होंगे वो रीपे करके घर रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगती, यानी कि आप कभी भी रीपे कर सकते हैं। अब बात करेंगे रिवर्स मॉर्टगेज से मिलने वाला जो पैसा है वो आप किन किन कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं। लोन सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी सपोर्टिव है, डेली लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इमरजेंसीज के लिए यूज कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन करना है, अपग्रेड करना है वो यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस और लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके लिए आप रिवर्स मॉर्टगेज से आया हुआ पैसा नहीं यूज कर सकते। नंबर 1 बिजनेस वेंचर्स एंड नंबर 2 ट्रेडिंग या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप ये पैसा यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और लोन एडजस्टमेंट की। बैंक घर की पीरियोडिक इवैल्यूएशन करेगा, यानी कि हर 5 साल में आपके घर की क्या वैल्यू है मार्केट के रेट के हिसाब से, इसकी वैल्यूएशन बैंक करता रहेगा। लोन अमाउंट रिवाइज भी हो सकता है, एडजस्ट भी हो सकता है। ये किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि जो लोन है वो फेयर हो और सस्टेनेबल हो आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर की वैल्यू आज 50 लाख है, कल को 60 लाख हो जाती है, तो आपके जो मंथली पे आउट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं वो भी बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे ओनरशिप एंड सेफ्टी गारंटीज की। नंबर 1 आप कभी अपना घर लूज नहीं करते। नंबर 2 आप तब तक घर में रहते हैं जब तक आप अलाइव हैं, घर प्राइमरी रेजिडेंस है और परमानेंटली मूव आउट नहीं किया है। नंबर 3 लेंडर का क्लेम सिर्फ प्रॉपर्टी तक लिमिटेड होता है। नंबर 4 रिवर्स मॉर्टगेज के साथ नो नेगेटिव इक्विटी गारंटी होती है, यानी कि लोन प्लस इंटरेस्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा भी हो जाता है तो आप और आपके लीगल आयर्स कभी भी ज्यादा अमाउंट नहीं देंगे। अब बात करेंगे टैक्स बेनिफिट्स क्या देखने को मिल जाएंगे आपको रिवर्स मॉर्टगेज के तहत। सेल या ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। जो मनी आपको मिलेगा मंथली पे आउट वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स सिर्फ तब लगेगा जब आप प्रॉपर्टी सेल करके लोन रिकवर करते हैं। उसके अलावा किसी भी शर्त में, किसी भी कंडीशन में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो बहुत ध्यान देने वाली है, और अगर आप रिवर्स मॉर्टगेज कंसिडर कर रहे हैं इतना देर सुनने के बाद तो आपको इन बातों को स्पेशली बहुत ध्यान देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 RML रिक्वायर्स केयरफुल इवैल्यूएशन, केयरफुली इवैल्यूएट करके ही रिवर्स मॉर्टगेज की तरफ आगे बढ़े। नंबर 2 ये सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, लेकिन सही पर्सन के लिए ये उसका रिटायरमेंट ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। नंबर 3 ये बात जरूर याद रखें, मैक्सिमम लोन पीरियड सिर्फ 20 साल का होता है। नंबर 4 पेमेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, लंप सम, लाइन ऑफ क्रेडिट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 लोन प्रीपे आप कभी भी कर सकते हैं, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अगर आप या आपके पेरेंट्स, आपके जानने में कोई ऐसा इंसान है जो 60 प्लस हो गया है लेकिन मंथली इनकम, मंथली पे आउट या एक पैसिव इनकम की चिंता उनको सता रही है उनके रिटायरमेंट के बाद, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। रिवर्स मॉर्टगेज उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़े किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टर्म को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई भी शंका है, क्वेरी है, कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट एडवाइस। मीनवाइल अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें एंड जुड़े रहिए प्रोडिजी प्रो के साथ फॉर मोस्ट रेगुलेटेड, इंसाइटफुल फाइनेंशियल कंटेंट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.